आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी उन सबसे अलग है। ना कोई परी, ना कोई राजकुमार, बस एक पुराना बैंक, कुछ अफवाहें और एक जिद्दी लड़का आदित्य। कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से। टाउन के बीचों बीच एक पुराना बैंक था, रॉयल कोऑपरेटिव बैंक। कई साल पहले बंद हो चुका था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे तो बैंक भूतिया है। किसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने आज तक नहीं भूला। आदित्य एक 12 साल का क्यूरियस लड़का था। उसके दिमाग में हमेशा सवाल घूमते रहते थे। एक दिन जब उसने बैंक के गेट के पास जाने की कोशिश की, उसके दादा ने उसे रोका। वहां मत जाओ, वहां मौत है। आदित्य का दिमाग और तेज चला। उसने पूछा, दादाजी वहां क्या था? तब दादाजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, एक खूनी लूट की कहानी। 60 साल पहले एक दिन बैंक पूरी तरह भरा हुआ था। लोग पैसे जमा कर रहे थे। कोई लाइन में था, कोई काउंटर पर। तभी दो आदमी काले कपड़ों में बैंक के अंदर आए। सीधा मैनेजर की कैबिन में घुस गए। उन्होंने एक गन निकाली और मैनेजर से बोला, सारे पैसे हमें दे दो अभी। मैनेजर ने मना कर दिया। तभी गोली चली। बाहर लाइन में खड़े लोग दौड़ पड़े। कैबिन के अंदर लोग भाग कर आए और देखा मैनेजर की लाश कुर्सी पर थी। तब तक वो दोनों चोर बैंक लूट चुके थे। सबको अंदर बंद कर दिया और फोन के वायर काट दिए। उसके बाद बैंक को आग लगा दी। उस दिन के बाद किसी ने उस बैंक की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। कहने लगे वहां आत्माएं भटक रही है। ये सब सुनकर आदित्य का दिमाग और भड़क गया। मैं भूत से मिलूंगा, उसने सोचा। और उस रात जब सब सो रहे थे, आदित्य टॉर्च लेकर बैंक की तरफ निकल गया। बैंक के अंदर सब कुछ ठंडा, सुनसान और भयानक था। दीवारों पर जली हुई सोत, जले हुए फाइल और एक अजीब सी स्मेल। तभी उसने एक कॉर्नर में हल्की सी रोशनी देखी। आदित्य चुपके से उस तरफ गया और पीछे से एक छोटी सी टूटी हुई वॉल के पीछे झांक कर देखा। 3 आदमी व्हाइट कोट में कुछ पैकेट में पाउडर भर रहे थे। सुबह तक माल निकल जाना चाहिए। ये भूत वाली कहानी बेस्ट काम करती है। कोई इधर आता ही नहीं। आदित्य शॉक में था। भूत नहीं, ये तो ड्रग्स का बिजनेस था। तभी एक आदमी की नजर आदित्य की टॉर्च लाइट पर पड़ गई। वहां कौन है? आदित्य भागा। वो नीचे बेसमेंट की तरफ गया, जहां एक पुराना फोन था, वायर कटा हुआ। पर आदित्य ने इलेक्ट्रिकल वायर जोड़कर बिल्डिंग का अलार्म सिस्टम चालू कर दिया। पुलिस को सिग्नल मिल गया। सायरन बजने लगी। आदित्य चुप रहा, पर चोर पकड़े गए। अगली सुबह टाउन में हंगामा मच गया। पुलिस ने सबको बताया कि ये भूत वाली कहानी झूठी है। असली में ये एक ड्रग रैकेट था जो सालों से छुपकर चला आ रहा था। आदित्य टाउन का हीरो बन गया। दादाजी उसे गले लगाकर बोले, तुम सिर्फ सच ही नहीं ढूंढा, तूने पूरा कस्बा बचाया। कुछ महीने बाद बैंक दोबारा खुला, नए रंग, नए बोर्ड के साथ। और बोर्ड पर लिखा था, जो डर गया वो सच तक कभी नहीं पहुंचा। जो सच के लिए लड़ा वही जीता। पर आदित्य के लिए कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात बैंक के अंदर उसने एक चीज और देखी थी, एक पुरानी डायरी जिसमें कुछ और राज लिखे थे। क्या आप जानना चाहेंगे?